हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बेटा हमने लास्ट क्लास में कैप्लस के 3 लॉ पढ़े थे, ठीक है। तीनों लॉ के बारे में हमने अच्छे से जान लिया था कि कौन सा लॉ क्या काम क्या कहता है। अच्छा, इसके बाद बेटा इस यूनिट का या इस चैप्टर का अपने पास ये लास्ट टॉपिक है, क्या है, डिफरेंस बिटवीन वेट एंड मास। मास और वेट में डिफरेंस। ज्यादातर बच्चे क्या समझते हैं कि वेट और मास एक होता है, लेकिन बेटा वेट एकदम डिफरेंट चीज है और मास अलग चीज है, ठीक है। तो आज हम इनके बारे में जानेंगे कि कौन सी चीज क्या बताती है, क्या होती है, क्या यूनिट होती है, क्या 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 होता है। सुनो, मास क्या होता है। मास होता है बेटा, फर्स्ट डिफरेंस, मास होता है बेटा अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन बॉडी, ठीक है। किसी भी बॉडी में मैटर का कितना अमाउंट है, ये क्या होता है, उसका मास। फॉर एग्जाम्पल ये डस्टर है, इसमें मैटर कितना मैटर है वो क्या होता है, इसमें कितना मैटर प्रेजेंट है वो क्या हो गया, इसका मास हो गया। लेकिन बेटा वेट क्या होता है, ठीक है। वेट क्या होगा, अब वेट ये होता है कि जैसे कि यही चीज है, यही अपने पास डस्टर है, इस डस्टर को अर्थ कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है वो क्या हो जाएगा, इसका वेट। समझो दोनों को, वे मास क्या हो गया, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी, लेकिन वेट क्या हो गया, इसी चीज को अर्थ है वो कितने फोर्स से अपनी तरफ खींचती है वो क्या हो जाएगा, इसका वेट। द फोर्स with which earth attracts a body towards itself। किस फोर्स से बॉडी को अर्थ अपनी तरफ खींचती है वो क्या हो जाएगा, उसका वेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये कोई भी बॉडी है, इसमें मैटर कितना मैटर कंटेन्ड है वो तो क्या हो जाएगा, वो तो हो जाएगा इसका मास, ठीक है। लेकिन इसी बॉडी को, ये बॉडी में कुछ भी प्रेजेंट है, इस मैटर को अर्थ है वो किस फोर्स से अपनी तरफ खींचती है वो, उसको हम mg बोल देते हैं, ठीक है। वो क्या हो जाता है, इसका वेट। वेट क्या होता है, वेट को बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, वेट। ओके, ये वेट का फॉर्मूला मान सकते हो mg। ओके, अच्छा सेकंड क्या है, मास को बेटा हम फिजिकल बैलेंस से नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इट इज मेजर्ड बाय द फिजिकल बैलेंस या फिर इसको हम कॉमन बैलेंस भी बोल देते हैं, ठीक है। मास इज मेजर्ड बाय द फिजिकली और कॉमन बैलेंस। लेकिन जो वेट होता है बेटा, वेट को हम इससे मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होता है, इसके लिए वेट को मेजर करा जाता है स्प्रिंग बैलेंस से। इट इज मेजर्ड, थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। इसको स्प्रिंग बैलेंस से, जैसे कि अपने बस जो कॉमन बैलेंस होता है वो, जैसे आपने तराजू देखी होगी, एक साइड इस टाइप की तराजू होती है, तो मास को इससे मेजर करा जाता है, और जो वेट होता है उसको बेटा अपने पास इस टाइप से स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करा जाता है, ठीक है। ये अपने पास इसमें कुछ भी डाल के कोई बड़ा सा अगर हमने कोई चीज मेजर करनी है तो इस टाइप से यहाँ से
इसमें टांग के वो चीज मेजर करी जाती है, इसको हम बोलते हैं स्प्रिंग बैलेंस। इसमें यहाँ पर एक स्प्रिंग सिस्टम होता है, ठीक है, इसको मेजर करा जाता है स्प्रिंग से और इसको मेजर करा जाता है कॉमन बैलेंस, ठीक है। अच्छा, अपने पास अगर यूनिट की बात करें, इसकी जो यूनिट होगी एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ मास, एसआई यूनिट ऑफ मास होती है बेटा केजी यानी किलोग्राम। मास को हम केजी में मेजर करते हैं, लेकिन अपने पास जो वेट होता है बेटा, वेट फोर्स है, तो इसके जो मेजर करने की यूनिट भी क्या रहेगी, फोर्स की रहेगी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या रहेगी, एसआई यूनिट ऑफ वेट इज फोर्स, सॉरी न्यूटन, ठीक है, इसकी क्या रहेगी, न्यूटन रहेगी। ओके, जो मास है बेटा वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो मास कैन नेवर बी जीरो, जीरो कभी नहीं हो सकता, ना ही पॉजिटिव हो सकता ना ही नेगेटिव, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव ही होएगा, ऑलवेज पॉजिटिव। मास हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। लेकिन जो वेट है बेटा पॉजिटिव भी, इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। क्या हो सकता है, क्योंकि फोर्स क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ऐसे ही क्योंकि वेट तो एक फोर्स ही है, तो इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। लेकिन मास क्या रहेगा, ना तो कभी जीरो होगा ना ही कभी नेगेटिव होगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा। लास्ट बात, मास बेटा कभी भी चेंज नहीं हो सकता, मास कैन नेवर बी चेंज, मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन जो वेट है इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। वेट है बेटा चेंज हो सकता है, कैसे चेंज हो सकता है, जैसे मान लो वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg होता है, ओके, तो इसमें क्या आता है, g आता है, ये तो मास है अपना, ओके, इसमें क्या आता है, जी क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है बॉडी में वो आता है, इंक्लूड होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम मून पे चले गए, मून पे क्या होता है, मून पे ग्रेविटी डिक्रीज हो जाती है, मून की जो ग्रेविटी होती है वो g/6 होती है, यानी अर्थ से 6 गुना कम होती है, क्योंकि उसका साइज कम होता है, छोटा होता है मून, तो उसकी वजह से उस पर जो ग्रेविटी होती है, बॉडी में जो ग्रेविटी प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है बॉडी में वो 6 गुना कम होता है। तो अगर यहाँ पे वेट करेंगे बॉडी का, तो इसका क्या आएगा, mg/6, यानी अर्थ पे कितना होता है, mg होता है, और मून पे कितना हो जाएगा, mg/6, तो 6 गुना कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा मून पे वास। ऐसे ही किसी और प्लैनेट पे जाएंगे तो उसकी ग्रेविटी लगेगी, वो डिफरेंट होगी अर्थ से, तो वेट वहां पर भी चेंज हो जाएगा। लेकिन मास यहाँ पर मेजर करो, अर्थ पर मेजर करो, चाहे मून पर मेजर करो, चाहे अपने पास जुपिटर पर मेजर करो, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ये जो स्टेटमेंट है ना, मास कैन नेवर बी चेंज, बेटा मास चेंज हो सकता है लेकिन वो डिफरेंट सिचुएशन में चेंज होता है, मतलब उसकी अगर किसी भी बॉडी, वो कोई भी बॉडी है वो स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेबल चलने लगे तो उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अभी तो तुम छोटे हो तो इसकी बात हम नहीं करते हैं, तुम अभी यही समझो, ठीक है। तो बेटा अपने पास हमने मास और वेट में 5 डिफरेंस बताई, क्या क्या, मास क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, यानी बॉडी में कितना मैटर प्रेजेंट है। वेट क्या होता है, किस फोर्स से बॉडी, अर्थ है वो बॉडी को खींचती है, वो क्या होता है, उसका वेट। सेकंड नंबर पे क्या था, इसको हम फिजिकल बैलेंस से मेजर करते हैं, इसको हम स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं। थर्ड में क्या है, इसकी यूनिट केजी है और इसकी यूनिट क्या है, न्यूटन है। फोर्स में क्या अपने पास, मास नहीं, जीरो नहीं हो सकता ना ही नेगेटिव हो सकता, ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। लेकिन वेट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी और जीरो भी। फिफ्थ नंबर पे क्या है, मास कैन नेवर बी चेंज, मास चेंज नहीं हो सकता है,
चाहे यहाँ मेजर करो, मून पर मेजर करो या फिर किसी और प्लैनेट पर, मास कभी भी चेंज नहीं होगा। लेकिन क्योंकि हर प्लैनेट की जो ग्रेविटी होती है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करने की जो क्षमता या जो जिस फोर्स से ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है वो चेंज हो जाता है। उसकी वजह से उसकी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो चेंज हो जाएगा। उसकी वजह से क्या चेंज हो जाएगा, अपने पास जो वेट यानी mg चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। तो बेटा ठीक है, आज के लिए बस इतना ही बहुत है।